प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे क्लास में। तो जो विद्यार्थी पशु परीक्षण एग्जाम की तैयारी करे दोस्तों, पशु परीक्षण एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए दोस्तों आज मैं पूरा का पूरा पेपर आपके सामने लेकर आ चुका दोस्तों। आपका पशु परीक्षण का पूरा का पूरा पेपर आ गया है और आज मैं आपके सामने पूरा पेपर आपको हल करवाने वाला हूँ। तो आपको दोस्तों क्लास में एंड तक बना रहना और सारे के सारे प्रश्न आपको हल करना है। और दोस्तों आज की जो क्लास जो विद्यार्थी पूरी देख लेकर मान लीजिएगा उसका सिलेक्शन पक्का, क्योंकि दोस्तों आज के क्लास में से सारे प्रश्न हूबहू एग्जाम में आने वाले। तो देखिएगा पहला प्रश्न आप सभी के सामने आज का पहला प्रश्न है, फूल डोल उत्सव मनाया जाता है दोस्तों केवल्लभ संप्रदाय के द्वारा, सतना पंथ के द्वारा, परनामीस पंथ के द्वारा या राम स्नेह संप्रदाय के द्वारा। दोस्तों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पहले प्रश्न को इसे स्टार लगा देता हूं और आंसर दोस्तों भी साथी कि फूल डोल है उत्सव मनाया जाता। तो यहाँ पे कमेंट आ रहा गुरुजी कि राम स्नेह संप्रदाय के द्वारा मनाया जाता और कहाँ का प्रसिद्ध है गुरुजी, तो आपके शाहपुरा का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? शाहपुरा का प्रसिद्ध है। बिल्कुल से बता रहे हो, शाहपुरा कमेंट करे ना। हाँ, राम स्नेह संप्रदाय शाहपुरा बताने वाले का क्या रहा? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। सभी का आंसर है, सभी का मैं आंसर देख पा रहा हूँ भाई। चलो अगला ऑप्शन आप सभी के सामने, राजस्थान का दूसरा कृषि आधारित है बड़ा उद्योग है दोस्तों। राजस्थान का दूसरा कृषि आधारित है बड़ा उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है, सीमेंट उद्योग है या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे दूसरा पूछा तो गुरुजी प्रथम नंबर पे कौन सा आता? प्रथम नंबर पे हमारा वस्त्र उद्योग आता। कौन सा था? वस्त्र उद्योग हमारे कौन सा था? वस्त्र उद्योग आपके प्रथम नंबर पे आता। अब दूसरे नंबर पे आपको बताना तो गुरुजी दूसरे नंबर पे आता है, दूसरा नंबर पे आपका चीनी उद्योग आता। कौन सा था? चीनी उद्योग आपके दूसरे नंबर पे आता। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी बी कमेंट करे, बी कमेंट करने वाले विद्यार्थियों को यहाँ पे राइट आंसर आ रहे भाई। बिल्कुल शानदार, सभी के कमेंट आ रहे, कमेंट में सभी का देख पा रहा हूँ। चलिएगा अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि राजसमंद झील कहाँ पे स्थित है दोस्तों? बता दीजिएगा कि राजसमंद जो झील है यह कहाँ पर है? अजमेर है, उदयपुर है, राजसमंद है या दोस्तों नागौर में। सभी को याद होना चाहिए दोस्तों प्रश्न है और एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न, इसे मैं मोस्ट लगा रहा हूँ दोस्तों। आंसर दोस्त भी साथी और आज का जो पेपर आपके सामने लेकर आया दोस्तों, ये पूरा पेपर आप सभी को देखना दोस्तों। 100% यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले भाई। तो आप आज का जो पूरा पेपर अटेम्प्ट कीजिएगा और एक बात सबसे पहले सभी साथियों को क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहेगा। तो अब बताएगा कि गुरुजी जयसमंद झील है ये हमारे माफी चाहूंगा राजसमंद झील है ये हमारे राजसमंद जिले में बात करेंगे। इसी झील के किनारे गेवर माता का मंदिर है। किसका मंदिर है? गेवर माता का मंदिर है दोस्तों। गेवर माता के बारे में बात की जाए तो गेवर माता बिना पति के सती होने वाली लोक देवी है। कौन के? बिना पति के, यानी पति नहीं होने के बावजूद भी क्या हुई थी? गेवर माता सती हो गई थी। यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। क्या रहा? सही कमेंट करने वाले विद्यार्थी यहाँ पे सही आंसर आ रहे। चलो अगला ऑप्शन है, राजस्थान के किस स्थान से जुते हुए खेतों के अवशेष मिले दोस्तों? राजस्थान के किस स्थान से जुते हुए खेतों के अवशेष मिले दोस्तों? या कि गिलोंड की सभ्यता, बेराट की सभ्यता, आहार सभ्यता या कालीबंगा की सभ्यता? चलो आंसर दो, सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई ज़्यादा पीछे नहीं रहेगा और क्लास आपको पूरी की पूरी वॉच करना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। बता दो कि राजस्थान के किस स्थान से जुते हुए खेत के अवशेष मिले दोस्तों? सभी को कमेंट करना, कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। तो यहाँ पे सभी का आंसर रहा कि गुरुजी कालीबंगा सभ्यता से। कहाँ से? कालीबंगा से। कालीबंगा की जो सभ्यता है ये आपके किस जिले में? तो हनुमानगढ़ जिले में दोस्तों। किस जिले में? हनुमानगढ़ जिले में। यहीं पे बात की जाए कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे? तो घग्गर नदी के किनारे। किसके? घग्गर नदी के किनारे। इसी घग्गर नदी को पाकिस्तान में हगरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी घग्गर नदी को पाकिस्तान में हगरा कहा जाता और इसी घग्गर नदी को सरस्वती नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी घग्गर नदी को सरस्वती नदी कहते हैं। गुजरात कालीबंगा का अर्थ क्या है? तो काली चूड़ियां। क्या अर्थ है? कालीबंगा का अर्थ अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में तो काली चूड़ियां। याद रखिएगा क्या अर्थ है? काली चूड़ियां कालीबंगा का अर्थ है। बिल्कुल सही कमेंट करियो, सभी का यहाँ पे आंसर आ रहा है। चलो अगला प्रश्न जो आप सभी के सामने रहेगा कि कालीबाई भील का संबंध कहाँ से था दोस्तों? बता दीजिएगा कालीबाई भील का जो संबंध था कहाँ से था? डूंगरपुर से, उदयपुर से, बांसवाड़ा से या दोस्तों प्रतापगढ़ से? याद रहे दोस्तों आज के क्लास में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जामिनर के फेवरेट प्रश्न है। आपके जो आज की क्लास आप पूरी एग्जाम आज के जो क्लास है पूरी वॉच करते हो तो मान लीजिएगा एग्जाम में यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले, तो आप पूरी आपको वॉच करना है। चलो बता दो कि कालीबाई भील का जो संबंध है कहाँ से? सभी साथी कमेंट करेंगे कि गुरुजी कालीबाई का जो संबंध है रास्तापाल से। कहाँ से दोस्तों? रास्तापाल से कालीबाई का संबंध है। अब यहीं पे बात की जाए कि रास्तापाल गुरुजी कहाँ पर है? तो हमारे डूंगरपुर में। कहाँ पर? डूंगरपुर में। डूंगरपुर को वर क्या कहा जाता? तो डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता? पहाड़ों की नगरी कहा जाता। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता तो डूंगरपुर को कहा जाता। अंतिम दिनों में जो आपको ये प्रश्न करवा रहा हूँ सीधे आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, सारे के सारे प्रश्न आपको वॉच करने भाई। चलो अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है दोस्तों कि राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में
को गैर कानूनी घोषित किया गया? राजस्थान में सर्वप्रथम है किस रियासत में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया गया था? बीकानेर है, उदयपुर है, कोटा या दोस्तों अलवर? चलो आंसर दे दो, सभी आंसर दे दो भाई। हाँ, जिन साथियों ने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करो और चैनल को आप सभी को सब्सक्राइब लेना, ताकि हमारी जितने भी क्लास आएगी सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। यहाँ पे सभी का कमेंट आ जाना चाहिए कि राजस्थान में सर्वप्रथम है किस रियासत ने कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो यहाँ पे आंसर आ कि गुरुजी हम तो कोटा को लॉक करेंगे। किसे लॉक करेंगे? बिल्कुल सही, कोटा आप सभी का सही। कोटा के बारे में बात की जाए तो राजस्थान का इसे कानपुर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का कोटा को कानपुर कहते हैं। राजस्थान की शिक्षा नगरी अपने कोटा को कहा जाता है। शिक्षा नगरी के बारे में पूछे, चाहे राजस्थान के कानपुर के बारे में पूछे, या आपकी कोटा के उपनाम है दोस्तों। उपनाम से एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों सारे उपनाम में हर हमेशा क्लास में बताता रहता हूँ, आपको यहीं से आपको उपनाम आपके क्लियर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि राजस्थान में भौमट क्षेत्र कहाँ था दोस्तों? बताएगा कि राजस्थान में भौमट क्षेत्र कहाँ था दोस्तों? कि मारवाड़ है, मेवाड़ है, ढूंढाड़ है या दोस्तों मेवात? चलो आंसर दे दो कि राजस्थान में भौमट क्षेत्र कहाँ था दोस्तों? कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। थोड़ा मैं भी आज फास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ और आपको भी थोड़ा फास्ट चल दे रहना। कमेंट आपका जैसे जैसे फास्ट आएगा तो मैं जल्दी से आपका कमेंट आते आगे बढ़ जाऊंगा। तो थोड़ा फास्ट आपको कमेंट करना। मैं भी फास्ट चल रहा हूँ तो आपको भी थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। चलो हाँ, कि राजस्थान में भौमट क्षेत्र कहाँ था दोस्तों? तो यहाँ पे सभी का आंसर आ कि गुरुजी मेवाड़। मेवाड़ बिल्कुल सही बात। हाँ, वेरी गुड, सभी साथी का आंसर है मेवाड़। कमेंट करने वाले का क्या रहा? सभी का यहाँ पे राइट आंसर आ ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। किसे लॉक कर देंगे? ऑप्शन नंबर बी आप सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन है दोस्तों, राजस्थान का प्रथम है मत्स्य अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों? बता दीजिएगा कि राजस्थान का प्रथम है मत्स्य अभ्यारण्य स्थित है जोधपुर है, बांसवाड़ा, उदयपुर है या दोस्तों बीकानेर? सभी आंसर दे दीजिएगा। एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है तो इसे मैं स्टार भी लगा दूंगा। अब आंसर दे दो कि राजस्थान का प्रथम है मत्स्य अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है दोस्तों? कमेंट कर दो और सबको कमेंट करना। तो यहाँ पे आंसर आ और आंसर मैं सबका दिख रहा हूँ कि गुरुजी झीलों की नगरी उदयपुर में। उदयपुर को क्या कहता है? इसे राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का कश्मीर भी आपके उदयपुर को कहा जाता। ऑप्शन नंबर है सी कमेंट करने वाले विद्यार्थी को क्या रहा? सही आ रहा, बिल्कुल सही बता रहे हो। अगर आप भी सही कमेंट करे हो ना, हाँ सही कमेंट आ रहा वैसी। चलो अगला ऑप्शन आप सभी के सामने कि राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा दोस्तों? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? एक तारा है, सहनाई है, अलगुजा या दोस्तों नौबत है? चलो ये भी दोस्तों राज्य वाद्य यंत्र के बारे में आप सभी को पूछा है और एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। चलो आंसर दे दो कि राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा भाई? चलो आंसर दो। और जिन साथियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेगा और चैनल को जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं करेगा वो सब्सक्राइब तो जरूर से कर ही लीजिएगा भाई। चलो यहाँ पे आंसर रहा कि गुरुजी अलगोजा को लॉक दिया जाए। किसे लॉक दो? अलगोजा। अलगोजा एक प्रकार का सुशीर वाद्य यंत्र। किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अलगोजा एक प्रकार का सुशीर वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाएगा। हाँ भाई बिल्कुल सही कमेंट करियो। सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट करते जा रहे हैं और कमेंट में सबका देखता रहता हूँ भाई। चलो अगला प्रश्न आप सभी के हमने सामने आ रहा कि बेलून महोत्सव कहाँ आयोजित होता है दोस्तों? बता दीजिएगा कि बेलून महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? जयपुर है, बीकानेर है, बाड़मेर है या दोस्तों जैसलमेर में? दोस्तों महोत्सव सारे मैं आप सभी को बता दूं। जैसे कि आपको पूछा जाए कि मुरु महोत्सव है, जैसे आपसे पूछा जाए थार महोत्सव है, जैसे आपसे पूछा जाए पतंग महोत्सव है, आपसे पूछा जाए ग्रीष्म महोत्सव कौन सा दोस्तों? ग्रीष्म महोत्सव। और भी काफी सारे महोत्सव है, लेकिन 4 महोत्सव जो इंपॉर्टेंट और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मुरु महोत्सव की बात की जाए आपके जैसलमेर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में। थार महोत्सव की बात की जाए आपके बाड़मेर मनाया जाता। कहाँ? बाड़मेर में। पतंग महोत्सव की बात की जाए आपके जयपुर मनाया जाता। ग्रीष्म महोत्सव की बात की जाए माउंट आबू आपके सिरोही में मनाया जाता। यहीं पे इसी तरह से बात की जाए बेलून महोत्सव के तो बेलून महोत्सव जो है जो आपके बाड़मेर जिले में मनाया जाता। कहाँ पर मनाया जाता? बाड़मेर जिले में मनाया जाता। यहाँ पे सी ऑप्शन कमेंट करने वाले विद्यार्थी का क्या रहेगा? सही आंसर है भाई। हाँ थोड़ा अपन फास्ट चल रहे भाई। हाँ आज थोड़ा फास्ट चल रहे, आपको भी मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि अपन कम समय में अच्छी धुआंधार तैयारी कर सके। रेगुलर क्लासें आ रही है आप सभी के लिए, रेगुलर आप क्लासें ज्वाइन करते रहना भाई। चलो अगला ऑप्शन है राज्य सरकार द्वारा सर्वाधिक पशु मेले आयोजित किया जाते हैं। कि राज्य सरकार के द्वारा सर्वाधिक पशु मेले आयोजित किया जाते? नागौर है, उदयपुर है, अजमेर है या दोस्तों राजमंद? आंसर दे दो भाई, सभी को आंसर दे देना है। आंसर देने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। चलो जल्दी जल्दी आंसर दो कि राज्य सरकार के द्वारा सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाता? तो यहाँ पे जो कमेंट आ रहा कि गुरुजी नागौर को लॉक दिया जाए। किसे लॉक दिया जाए? हाँ बिल्कुल आप भी नागौर बता रहे हो ना। हाँ बिल्कुल सही कमेंट किया। नागौर बताने वाले विद्यार्थी का सही आंसर आ रहा। बिल्कुल मैंने आप सभी का ए ऑप्शन को यहाँ पे लॉक कर दिया भाई। चलो अगला ऑप्शन आप सभी के सामने है कि राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? कि राजस्थान में कुक्कुट पालन है प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे स्थित है? अलवर है, जयपुर है, अजमेर है या दोस्तों टोंक में? चलो आंसर दो और सबको कमेंट करना। देखो कमेंट करने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए।
हाँ, यहाँ पे कमेंट आ रहा सभी का कि राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान की यहाँ पे बात हो रही है और ये कहाँ पे स्थित है गुरुजी, यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे सभी का आंसर आ अजमेर। अजमेर बिल्कुल सही बता रहे हो। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं। क्या कहते हैं? अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं। अजमेर को भारत का मक्का कहा जाता है। क्या कहा जाता? भारत का मक्का, राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता भाई। बिल्कुल सही कमेंट करें। अजमेर में पुष्कर झील है जिसे पवित्र झील माना जाता। क्या है? अजमेर में पुष्कर झील है जिसे एक पवित्र झील के नाम से जाना जाता भाई। यह भी आपको याद रखना। मैं हमेशा दोस्तों आपको एग्जाम से संबंधित फैक्ट बताते रहता हूँ इसी क्लास के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे हमारी क्लास चलती है उसमें मैं आपको फैक्ट बताता था, उसको आपको हमेशा याद करते हुए चलना भाई। चलो अब दोस्तों मैं आपको जो पूरा पेपर हल करवा रहा हूँ, मान लीजिएगा सारा पूरा पेपर आपको यहीं से पढ़ने वाला, पेपर आपका पूरा पूरा यहीं से पढ़ने वाला है, यानी कि आपको पूरी क्लास अटेम्प्ट कर लीजिएगा, मान के चले सिलेक्शन पक्का भाई। चलो जयपुर नगर की स्थापना किस जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है दोस्तों? जयपुर नगर की स्थापना की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? सूरज प्रकाश है, खुमान रासो, बुद्धि विलास है, या कोई नहीं दोस्तों। चलो आंसर दे दो। हाँ, एक बार क्वेश्चन को मैं स्टार लगा दूं ताकि आप भी इस क्वेश्चन को स्टार लगा सको। चलो आंसर दे दो। जयपुर नगर की स्थापना किस जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? चलो आंसर दो। हाँ बिल्कुल शानदार, यहाँ पे आंसर आ आज मैं सभी का देख रहा हूँ कि गुरुजी बुद्धि विलास में। किस में? बुद्धि विलास में। ऑप्शन नंबर सी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का क्या रहा? यहाँ पे राइट आंसर मुझे देखने को मिल रहा। चलो अगला ऑप्शन आप सभी के सामने, एक बिजोलिया कृषक आंदोलन प्रारंभ हुआ था दोस्तों, बता दीजिएगा। बिजोलिया कृषक आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1906 में, 1887 में, 1890 में, या 1897 में? बात की जाए बिजोलिया का आंदोलन है, यह सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन था। लंबे समय तक चला था कि गुरुजी कितने वर्षों तक चला था? लगभग आपके 44 वर्षों तक ये आंदोलन चला था। और कब से कब चला था? तो 1897 से चला था। कब से? 1897 से लेकर ये कब चला था? 1941 तक ये आंदोलन चला था। तो कितने वर्षों तक चला था गुरुजी? 44 वर्षों तक चला था। और कब से चला था? 1897 से लेकर 1941 तक चला था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी कमेंट करने वाले विद्यार्थी को यहाँ पे आंसर आ रहे भाई। बिल्कुल सभी के मैं आंसर देख रहा हूँ, डी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर है। आप डी कमेंट करे हो, आपका यहाँ पे सही आंसर आ रहा है दोस्तों। चलेगा अगला ऑप्शन आप सभी के सामने रहेगा कि स्थान जो क्या दोस्तों, वह स्थान जो अपने मर्दा शलभ के लिए विख्यात है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा आपको लगा देना कि वह स्थान जो क्या दोस्तों, वह स्थान जो अपने मर्दा शलभ के लिए विख्यात है दोस्तों। केथुन है, मोलेला, संगनेर है, क्या दोस्तों कुचामन? चलो आंसर दो कि वह स्थान जो अपने मर्दा शलभ के लिए प्रसिद्ध है, विख्यात है दोस्तों। आंसर दे दीजिएगा। यहाँ पे आंसर आया कि गुरुजी मोलेला। मोलेला, हाँ सभी साथी कमेंट करें। मोलेला की दोस्तों मूर्तियां काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, यानी कि मोलेला कमेंट करने वाले विद्यार्थी यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर में बी को लॉक कर दूंगा। किसे लॉक कर दूंगा? ऑप्शन नंबर बी कमेंट करने वाले विद्यार्थी को यहाँ पे सही रहेगा। मैंने बी को लॉक कर दिया। चलो अगला ऑप्शन है, क्षेत्र बल की दृष्टि से प्रथम स्थान किस बोली का? दोस्तों यहाँ पे दोस्तों क्षेत्र बल की दृष्टि की बात हो रही है कि क्षेत्र बल की दृष्टि से प्रथम स्थान किस बोली का है? हाड़ौती बोली, मेवाती बोली, मारवाड़ी बोली, या मेवाड़ी बोली? दोस्तों सबसे प्राचीन की बात की जाए तो प्राचीन बोली कौन सी, यानी प्राचीन कौन सी रहेगी, तो आपको कमेंट करके बता देना। और यहाँ पे आपसे क्षेत्र बल की बात की जाए तो क्षेत्र बल में तो हमारी मारवाड़ी बोली कौन सी है? मारवाड़ी जो बोली है ये आपके सबसे, मारवाड़ी जो बोली है ये सबसे क्षेत्र बल में सबसे बड़ी आती है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। किसे लॉक करेंगे? ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। जो भी साथी सी बता रहे बिल्कुल सही कमेंट कर दिया भाई। सी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे सही आंसर आ रहा। चलेगा अगला ऑप्शन है, किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता? दोस्तों बताएगा किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता? रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी, या दोस्तों मल्लीनाथ जी? क्योंकि जी तिलवाड़ा जो पशु मेला लगता है कि लगता कहाँ पर है? तो आपके बालोतरा में लगता है दोस्तों। कहाँ पे लगता? बालोतरा में लगता। बालोतरा में भी कहाँ पे दोस्तों? कि लूणी नदी के किनारे दोस्तों। कहाँ लगता? कि लूणी नदी के किनारे पर तिलवाड़ा का पशु मेला लगता है। और किसका लगता है गुरुजी? मल्लीनाथ जी का लगता है। किसका लगता है? मल्लीनाथ जी का लगता। बिल्कुल आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? बिल्कुल आपने डी कमेंट किया, मल्लीनाथ जी कमेंट करे, आप सभी का यहाँ पे सही आंसर आ रहा है। बिल्कुल शानदार, अच्छे से सभी का कमेंट आ रहा है, कमेंट में सभी का दिख रहा है। लेकिन दोस्तों आपने अभी तक में मैंने इतनी मेहनत से क्लास बता रहा हूं, लेकिन आपने लाइक नहीं किया। मुझे बता आपने लाइक नहीं किया और आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया। क्या नहीं किया? सब्सक्राइब नहीं किया भाई। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर से बताएगा कि आपको क्लास किस प्रकार की लग रही है। दोस्तों मैं आपके लिए रोजाना इसी तरह के यूजफुल क्वेश्चन लेकर आता रहता हूँ भाई। चलो अगला ऑप्शन आप सभी के सामने आ गया दोस्तों कि बीकानेर राठौड़ी ख्यात के लेखक कौन है? दोस्तों बताएगा बीकानेर राठौड़ी ख्यात के लेखक कौन थे? सूर्यमल मिश्र है, श्यामल दास है, दयाल दास है, या नैन्सी? दोस्तों बीकानेर राठौड़ ख्यात के लेखक कौन है? दोस्तों सभी को कमेंट कर देना है, कमेंट करने में कोई देर पीछे नहीं रहेगा। चलो आंसर दो। हाँ बिल्कुल शानदार, सभी का आंसर रहा कि गुरुजी दयाल दास को लॉक कर जाए। किसे लॉक कर जाए? ऑप्शन नंबर है सी को लॉक दो। बिल्कुल आपका सी ऑप्शन आ रहा और सी मैंने यहाँ पे सही देखा। अगला ऑप्शन है कि आकुला ग्राम किस नदी के पास स्थित है? इससे पहले आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि जो भी साथी यहाँ पर पशु परिचर एग्जाम की तैयारी करे, क्या कर रहे? पशु परिचर की तैयारी करे और अपना सिलेक्शन लेना
लेना चाहते हैं कि गुरुजी मुझे जो भर्ती है पशु परिचर की, इसमें मुझे कैसे भी करके इसमें सिलेक्शन लेना है, तो दोस्तों आप सभी को बताऊं, मैंने जिन विद्यार्थियों के लिए सिलेक्शन लेना चाहते हैं उन विद्यार्थियों के लिए मैंने 5000 प्रश्नों का एक पीडीएफ तैयार कर दिया दोस्तों। कितने प्रश्नों का? 5000 प्रश्नों का एक पीडीएफ तैयार कर दिया, जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? प्रत्येक प्रश्न की आपको व्याख्या मिलेगी। अगर दोस्तों आप इन अंतिम दिनों में जो आपके इसमें एग्जाम का आज से लेकर आपके एग्जाम तक का जो समय बचा, इन अंतिम दिनों में अगर ये 5000 प्रश्नों की पीडीएफ पढ़ कर एग्जाम देने जाते हो तो मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूं आपका सिलेक्शन पक्का। कि गुरुजी ये पीडीएफ में कहाँ मिल सकता, मुझे भी सिलेक्शन लेना है और मुझे भी 5000 प्रश्नों की पीडीएफ पढ़नी है, कि पीडीएफ कहाँ मिल सकता? तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, इस पीडीएफ का 49 रुपये का चार्ज है भाई। कितना चार्ज लगेगा? इस पीडीएफ का 49 रुपये का चार्ज है। याद रहे 49 का इसका चार्ज रहेगा। कि गुरुजी पीडीएफ मिलेगी कहाँ पे? तो दोस्तों नंबर नोट कीजिएगा कि 6367 है, 25 है, 6234। नंबर अच्छी तरह से देख लो, 6367 है, 25 है, 6234। इसी नंबर पे आपको 49 रुपये का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना। क्या करना? आपको जो मोबाइल की स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे, इसी नंबर पे आपको 49 रुपये का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके आपको इसी नंबर पे, यानी कि जो इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देना। क्या करना? व्हाट्सएप में उसका स्क्रीनशॉट लेके डाल देना। जैसे आप उसका स्क्रीनशॉट लेके डाल दोगे 5 मिनट के अंदर अंदर मैं पीडीएफ डाल दूंगा। और वादा रहा दोस्तों मेरा आपसे कि अगर आप अंतिम दिनों इस पीडीएफ को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का दोस्तों। हाँ, जो विद्यार्थी को डर लगता है कि मुझे सिलेक्शन में थोड़ा डर लग रहा, वो विद्यार्थी इस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ये पीडीएफ पढ़ेगा उसका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अब प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने, अकोला ग्राम किस नदी के पास स्थित है? बाणगंगा नदी, गंभीरी नदी, बेड़च नदी या दोस्तों औरई नदी? कमेंट करो, सबको कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई डाट पीछे नहीं रहेगा। तो यहाँ पे सबका आंसर है, आंसर मैं सभी का देख रहा हूँ कि बेड़च नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? बेड़च नदी के किनारे। जो भी साथी बेड़च बता रहे ना, बिल्कुल सही, बेड़च बताने वाले का सही है दोस्तों। हाँ, सबका सही ऑप्शन आ रहा। चलो अगला ऑप्शन है, चित्र पैलेस के नाम से कौन सा भवन प्रसिद्ध है? चित्र पैलेस के नाम से कौन सा भवन प्रसिद्ध है दोस्तों? अजीत भवन है, आमिर महल है, उमेद भवन है या दोस्तों जसवंतरा? चित्र पैलेस के नाम से कौन सा भवन है प्रसिद्ध है? सभी कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। चलो भाई जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिएगा। और यहाँ पे सभी का कमेंट आ रहा कि गुरुजी अजीत भवन को लॉक कर दिया जाए, सॉरी माफी चाहूंगा, उम्मेद भवन को लॉक कर दिया जाए। किसे? उम्मेद भवन। हाँ, जो भी साथी उम्मेद भवन बता रहे ना, उम्मेद भवन बताने वाले विद्यार्थी का क्या रहा? सबका यहाँ पे राइट आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी ऑप्शन सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी आप सभी का सही रहेगा। अगला ऑप्शन है, जरगा पर्वत किस जिले में स्थित है दोस्तों? बता दीजिएगा कि जरगा पर्वत किस जिले में स्थित है? नागौर है, उदयपुर है, राजसमंद है या दोस्तों चित्तौड़गढ़ में? चलो आंसर दो कि जरगा पर्वत है आपके किस जिले में स्थित है? जल्दी से आंसर दो। एक बार जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक किया लाइक करो, और चैनल को जिन विद्यार्थियों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब लो दोस्तों। रोजाना आपको इसी तरीके की क्लासें मिलती रहेगी भाई। जरगा पर्वत की यहाँ पे बात हो रही है कि गुरुजी जरगा पर्वत हमारे उदयपुर जिले में, कहाँ पे दोस्तों? उदयपुर जिले में, हमारी झीलों की नगरी में। किस में? उदयपुर जिला या हमारी झीलों की नगरी में है भाई। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दिया जाए? ऑप्शन नंबर बी आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर आ रहा भाई। चलो अगला ऑप्शन है, रण क्षेत्र बाहुल्य वाला जिला दोस्तों। रण क्षेत्र बाहुल्य वाला जिला कौन सा? बाड़मेर है, बीकानेर है, जैसलमेर है या दोस्तों अजमेर? देखिएगा दोस्तों, आंसर दिएगा, सबको आंसर देना और सभी को कमेंट करते रहना कि रण क्षेत्र बाहुल्य वाला जिला कौन सा रहने वाला। यहाँ पे सभी का आंसर आ, और आंसर मैं सभी का देख पा रहा हूँ। क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है सभी का, आंसर मैं सभी का देख रहा हूँ। और यहाँ पे आंसर आ जैसलमेर। जैसलमेर बिल्कुल सही है, जैसलमेर कमेंट करने वाले का सबका आ रहा है जैसलमेर। बिल्कुल आप सभी का क्या रहा? राइट आंसर आ रहा जैसलमेर कमेंट करने वाले का सही दोस्तों। और जैसलमेर को क्या कहा जाता? स्वर्ण नगरी कहा जाता। क्या कहा जाता? स्वर्ण नगरी के नाम से जैसलमेर को जाना जाता। यहीं पे आपसे पूछा जाए कि सुवर्ण किसे कहते गुरुजी? कि सुवर्ण नगरी किसे कहते हैं? तो सुवर्ण नगरी आपके जालोर को कहते हैं। किसे कहते हैं? जालोर को सुवर्ण नगरी कहा जाता। चलो अगला ऑप्शन आप सभी के सामने कि अरावली का तारागढ़ शिखर है किस जिले में स्थित है दोस्तों? अरावली का तारागढ़ का शिखर है किस जिले में स्थित है दोस्तों? नागौर है, सीकर है, अजमेर है या दोस्तों पाली में? चलो बताओ, अरावली का तारागढ़ का शिखर यहाँ पे बात हो रही है। और अजमेर जिले में दोस्तों कहाँ पर है? अजमेर जिले में। जो भी साथी अजमेर बता रहे, अजमेर बताने वाले का सबका सही है। ऑप्शन नंबर मैंने सी को लॉक कर दिया। बिल्कुल सही। हाँ सी आर भाई बिल्कुल सही सी आ रहा कि मुझे क्लासों का टाइम नोट करा दो कब कब आती है। तो देखो हमारी क्लास प्रतिदिन आपको सुबह मिलती है। सुबह का टाइम नोट करो कब मिलती है? सुबह को आपको 7 बजे क्लास मिलती है। कब मिलती है? 7 बजे सुबह क्लास मिलती है। और शाम का टाइम आपको पता होना चाहिए, शाम को हमारी क्लास कब आती है? 4 बजे आपको प्रतिदिन क्लास मिलती है। यानी कि सुबह को 7 बजे और शाम को 4 बजे क्लासें नियमित रूप से आपके लिए लाइव लेकर आता हूँ। तो आपको नियमित रूप से क्लासें ज्वाइन कर लेना।
चलो अगला ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है कि राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है। राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है। पूर्वी मैदानी, हारदी पठार है, गगर का मैदान है या पश्चिमी मरुस्थल। चलो आंसर दो कि राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है। और यहाँ पे सभी का आंसर आना चाहिए कॉमेंट बॉक्स में। किस में आएगा? कॉमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी तो पता चलना चाहिए आपकी जो तैयारी चल रही है किस प्रकार के 25 क्वेश्चन नंबर लगाओगे, फिर आप उसका आंसर कॉमेंट में देखिए, ताकि मुझे भी तो इसका पता चलना चाहिए आपकी जो तैयारी चल रही है और किस प्रकार की चल रही है। अगला ऑप्शन है राजस्थान के किस जिले का सर्वाधिक विस्तार। कछारी मर्दा का। दोस्तों राजस्थान के किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र है। कछारी मर्दा का है, अलवर है, धौलपुर है, पाले या दोस्तों चूरू। क्वेश्चन को स्टार लगा लो, क्वेश्चन को क्या कर दो? स्टार लगा दो। आंसर दो राजस्थान के किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र है। कछारी मर्दा का है, तो यहाँ पे आंसर है गुरुजी धौलपुर। धौलपुर बिल्कुल सही है। धौलपुर की बात की जाए इसे पूर्व का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पूर्व का प्रवेश द्वार। अगर आपसे पूछा जाए पूर्व का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? धौलपुर को कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है आपके भरतपुर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपके भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भाई चलो अगला जो प्रश्न आ रहा है आप सभी के सामने, राजस्थान के किस क्षेत्र में कछारी मर्दा का बाहुल्य क्षेत्र पाया जाता। अगर हमें जिला पूछा गया तो हमें जिला तो हमें धौलपुर बता दिया, लेकिन यहाँ पे क्षेत्र की बात हो रही तो आप सभी को पता होना चाहिए धौलपुर आपकी किस क्षेत्र में आता। कमेंट करो, उत्तरी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र है या दोस्तों दक्षिण क्षेत्र में। कमेंट कीजिएगा कि राजस्थान के किस क्षेत्र में कछारी मर्दा का बाहुल्य क्षेत्र पाया जाता। तो गुरु जी है पूर्वी क्षेत्र में। किसमें? पूर्वी क्षेत्र में। या जो भी साथी पूर्वी क्षेत्र बता रहे ऑप्शन नंबर सी बता रहे, से बताने वाले विद्यार्थी का भी क्या रहा? राइट आंसर रहा। मैंने बिल्कुल सही है, सी को मैंने नोट कर लिया और मैंने भी सी को लॉक कर दिया। चलो अगला ऑप्शन आप सभी के सामने आज का कि बाजरे का उत्पादन किस प्रकार की मृदा में अधिक किया जाता। बाजरे का उत्पादन है किस प्रकार की मृदा में अधिक किया जाता। लोभी मृदा में, जलोढ़ मृदा में, बलुई मृदा में या चिकनी मृदा में। चलो आंसर दो। क्वेश्चन मोस्ट है दोस्तों और आज की क्लास आपको पूरी वॉच कर लेना भाई। चलो आंसर दो। बाजरे का उत्पादन है किस प्रकार की मृदा में अधिक किया जाता। तो यहाँ पे आंसर सभी का कि बलुई मृदा में। किसमें? बलुई प्रकार की जो मृदा होती है ना, बलुई मृदा बताने वाले का सबका राइट आंसर आ रहा है। चलो अगला ऑप्शन आप सभी के सामने मूंगफली के फसल के लिए किस प्रकार की भूमि की अधिक उपयुक्त होती है। दोस्तों बात करें मूंगफली किस समय की फसल है, तो खरीफ की फसल है। कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। और बात करें खरीफ की, तो मैं खरीफ में थोड़ा सा सही लिख दूं, खरीफ में आपको सही लिख दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मूंगफली आपके खरीफ की फसल है। अब बात की जाए कि इसके लिए किस प्रकार की भूमि अधिक उपयुक्त होती है, कि हल्के, बलुई, काली मृदा, दोमट मृदा या बालू रेत। दोस्तों चलो आंसर दो। और यहाँ पे आंसर आपको हल्की बलुई मृदा, ऑप्शन नंबर 1 को लॉक दिया जाए। किसे लॉक दो? ऑप्शन नंबर 1 को लॉक दो। अगला ऑप्शन है मक्का के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है। मक्का के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है। काली मृदा, कांप मृदा, बालू मृदा या दोस्तों दोमट मृदा। कि मक्का के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। तो यहाँ पे कमेंट आ रहा कि दोमट मृदा। कौन सी? दोमट मृदा। जो भी साथी दोमट मृदा बता रहे सही बता रहे, दोमट बताने वाले का सही है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का सही। हाँ डी आपने कमेंट किया, आपका भी सही। अगला ऑप्शन दोमट मृदा किस क्षेत्र में नहीं मिलती। इससे पहले एक बार फिर से बताना चाहूंगा, जो भी साथी पशु परिचर की तैयारी करें उनको जिनको सिलेक्शन लेना उन सभी विद्यार्थियों के लिए हमने 5000 प्रश्नों का पीडीएफ तैयार कर दिया। कितने प्रश्नों का? 5000 प्रश्नों का पीडीएफ तैयार कर दिया, जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? प्रत्येक प्रश्न की आपको व्याख्या मिलेगी। अगर आप भी चाहते हो सिलेक्शन लेना तो इस 5000 प्रश्नों को अंतिम दिनों में पढ़कर एग्जाम देने जाएगा। आपका सिलेक्शन की मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूँ, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अगर आपने 5000 प्रश्न पढ़कर एग्जाम देने गए तो क्योंकि पीडीएफ कहाँ मिल सकता। तो सबसे पहले मैं बता दूं इस पीडीएफ का 49 रुपये का इसका चार्ज है आपके लिए। कितना चार्ज लगेगा? 49 रुपये का चार्ज लगेगा। पीडीएफ मिलेगी कहाँ? नंबर नोट करो 6367 है 25 है 6231। नंबर चित्र देख लो 6367 है 25 है 6231। इसी नंबर पे आपको 49 रुपये का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप में उसका स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल के 5 मिनट के अंदर मैं पीडीएफ डाल दूंगा। और वादा रहा दोस्तों अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एक बार पीडीएफ पढ़ेगा, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। चलो प्रश्न का आंसर देखते हैं। दोमट मृदा किस क्षेत्र में नहीं मिलती दोस्तों। तो यहाँ पे आंसर है गंगानगर है, भीलवाड़ा, बूंदी या दोस्तों झालावाड़। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है सभी का, आंसर मैं सभी का देख रहा हूँ, आंसर सभी का आ रहा है कि गुरु जी गंगानगर में नहीं मिलते। कहाँ पर है? गंगानगर में। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए कमेंट करने वाले का सही है। अगला हमारा अंतिम प्रश्न है, आपके कितने ऑप्शन सही है? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 28 प्लस है या फिर दोस्तों कितने 30 प्लस है। आपके कितने सही कमेंट कर दो। और रोजाना इस तरह की क्लासें देखने के लिए चैनल को अभी से आपको सब्सक्राइब लेना। और जिन विद्यार्थियों ने क्लास को एक बार लाइक नहीं, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।